जो भी संत भगवान है, माता बहन है, भैया चाचा है, उनको प्रणाम। तो दूसरा भाग तक तो हो गया है, ये आज का जो है तीसरा भाग बन रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मंगलाचरण कैला के बड़ी बात में वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसमापि मंगल नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो अभयम न विना पसंति सिंध स्वास्तमेश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरूपिणम आमाश्रुते वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्रते नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बारिज नयना करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैना बंदहु गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जो कबीर दास के कथा चल रहे हैं भक्तमाल के, तो ये तीसरा भाग है। अब ध्यान से आप लोग सुनिए। कबीर दास के जो माँ है, उनको पिता है, वो तो पढ़ाते थे। सोचा कि हम तो नहीं पढ़ सके, मेरा पुत्र पढ़ लेवे। कबीर दास के माता कहते थे, नीमा आ पिता कि माने बेटा तू अगर पढ़ लेगा, हम नहीं पढ़े हैं, तू पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और बात है, हर माता चाहते हैं कि हमारा बेटी, माने हम दुख झेले तो झेले, हमारा बेटी बढ़िया घर में रहे। हम जो दुख झेले, हम जो संकट झेले, वो हमारा बेटी न झेले कभी। हर माने माता सोचती है कि भली थोड़ा हम ही दाल रोटी कम थोड़ा कर लेंगे, पेट भी काट लेंगे, कम भोजन कर लेंगे, लेकिन हम अपना बेटी के कर्जा लेकर के अच्छा घर में शादी हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, अच्छा घर में बेटी सुख रहते हैं, बेटी के सुख रहता है तो माता पिता भी सुख रहते हैं। बेटी के अगर दिक्कत हो गया, सही से घर बर नहीं मिला, तो माता पिता के भी दिक्कत रहते हैं। बड़ा कष्ट रहता है, चाहे कितना सुख में है, लेकिन बेटी के सोच में गाते रहते हैं। पिता भी सोचते हैं कि हम नौकरी नहीं किए, हम कुछ नहीं किए हैं, तो हमारा पुत्र भी माने करे। हम बन कमाए हैं, हम किसी में हिला रहे हैं, हम किसी के लेबराई करे हैं, मजदूरी किए हैं, हमारा बेटा मजदूरी न करे, हर चाहते हैं। उसी प्रकार से कबीर दास के माता पिता कहते हैं, लेकिन कबीर दास तो दूसरे मगन में है। प्रेम मगन मोहे आ कछु न सुहाई, आहार हूँ पीता पढ़ाई। माने वो तो पढ़िए नहीं रहा था, क्यों? उनका तो प्रेम था ठाकुर जी में, जिनका प्रेम तो ठाकुर जी में। अभी जो देखिएगा सर, ये लड़का सब जो पढ़ने जाता है, मोबाइल में जब प्रेम हो जाता है, तो फिल्म में प्रेम हो जाता है, तो कहाँ गया पढ़ाई, कहाँ गया कलम, छोड़ करके मोबाइल में रहता है। लेकिन कबीर दास जी महाराज, वो क्या किया, माने वहाँ पर वो तो परमात्मा के बरमहल भजन में रहते थे, बरमहल लीन में रहते थे। माता कितनों कहते, लेकिन कौन सुभाना। माता के एक बार कहा, माता जब कहा कि तू काहे नहीं पढ़ने जाता है, पिता भी कहा, तो कहा कि पोथी पर जग मुआ, पंडित भयो न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े से पंडित होय। यहाँ कहते हैं कि माता, आप जो कहते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ आप कहते हैं पढ़ने के लिए, तब पोथी पोथी तो जग मुआ पंडित भय न कोई, अढ़ाई अक्षर किया है। अच्छा, सब कहता है अढ़ाई अक्षर किया है। अरे भैया, अढ़ाई अक्षर में माने यही है कि परमात्मा के जान जाना। अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े से पंडित हो। क्या कहता है शंकर भगवान, कहते हैं
कि माने सब देवता कहता है कि कहाँ कहाँ प्रभु के खोजे, कहाँ क्षीर सागर में जाए, कोई कहा क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है वैकुंठ में रहता है, सब तरह कहा। लेकिन यहाँ शंकर भगवान ने क्या कहा, प्रेम से प्रगट वो ही मैं जाना। कि माने यहाँ प्रेम है कि अगर जहाँ देखिए यहाँ है ईसावाद इदम सर्वम, मनुस्मृति में, कि माने परमात्मा सभी जगह है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। प्रेम क्या है, वो फूल से, वो चिड़िया से, वो गाछी से, वो फल से, हाँ वो माने पशु से, वो कोई जान, माने प्रेम, सब में प्रेम, एक दूसरे में दुर्भाग नहीं रहना चाहिए। आपको सब में प्रेम हो जाएगा तो बुझिए कि सिया राम मैं सब जग जानू। तो इसलिए कहता है प्रेम से प्रगट। यहाँ कहते 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई, वही 2.5 अक्षर क्या है, जो परमात्मा को जान जाना। क्या है 2.5 अक्षर, हम कौन है, ईश्वर कौन है, माया क्या है, जीव क्या है, हाँ माने हमारा भेजा है किसने, काहे भेजा है, क्या करने भेजा है, हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं माता, जो सारा पोथी पढ़ लिया, सारा ग्रंथ पढ़ लिया, आई अगर परमात्मा को नहीं जाना, ठाकुर जी के नहीं जाना, तो सब माने बेकारे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। कि सारा बेकारे हैं। और सही वाली बात है, एक बात ये ध्यान रहना चाहिए कि यही प्रेम है कि हम सारा कितनों हमारा पास सब चीज है। आप देखिए, अच्छा जे लड़का अभी देखिए डकैती करता है, अपहरण करता है, बैंक में लूटता है, तो क्या वो पढ़ा नहीं रहता है, वो तो आईए बीए मैट्रिक किया रहता है, तो फिर चोरी काहे करता है, डकैती काहे करता है। देखिएगा एक साना लड़का जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो ना पढ़ा हुआ है वो चोरी ना करेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वही डकैती चोरी या बदमाशी करते हैं। तो फिर 2.5 अक्षर का मतलब क्या, 2.5 अक्षर जानो, अपने आप को जानो। उमा कहो अम्भव अपना सत हरि भजु जगत भाई सपना, अपने आप को जानो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो इसीलिए तीन और अरुमा चल जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। तो ठाकुर जी के पास क्या है, 3 आदमी थे, वो 3 आदमी थे, नाव पर बैठे, नाव पर बैठे, अब वो जाने लगे। चटी भी ले। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। नाव पर बैठे आ जाने लगे। नाव पर बैठ करके आ जाने लगे, कहाँ, उस पार, गंगा के उस पार जाने लगे। तब जो गंगा के उस पार जब जाने लगे तो वो पूछा, ये तीनों आदमी पूछा किनका से, वही नवरिया से। नवरिया तो सीधा साधा पढ़ा लिखा वृद्ध आदमी, और अपना नाव चला के गुजर गुजार कर रहे थे। तो वो माने जा रहा था, तब पूछा कि ये बताओ अति बड़े, तुम्हारा यही काम है? कहा कि हाँ सरकार। अच्छा हाँ यही काम है, तो पढ़ा लिखा हो? तो सरकार हम तो पढ़े लिखे नहीं है। कहा ठीक है। अच्छा ये बात माने तू इम्तिहान से जानते हो? इम्तिहान के बारे में वो जो बटोही तीन था, वो उनका कहा कि इम्तिहान के बारे में तू जानते हो? तो कहा सरकार हम तो नाम चलाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम माने उनको बारे में नहीं जानते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। हम नहीं जानते हैं। कहा कि भूगोल के बारे में जानते हो? भूगोल खगोल ये सब जो होता है उनको बारे में जानते हो? कहा कि सरकार हम तो नाव चलाते हैं, वो भी नहीं जानते हैं। तो कहा कि पहले तो कहा कि जब इम्तिहान के बारे में जानते हो, तो कहा कि हम नहीं जानते हैं। तो कहा कि भैया तुम्हारा जो पहलापन है जो गया कहाँ, पानी में। हाँ ये जीवन के जो 4 हिस्स है ना जी, हर आदमी के 4 हिस्स है, तो एक हिस्स तुम्हारा गया। दोबारा में कहा कि माने भूगोल के बारे में, भूगोल खगोल होता है ना कि ये सब गणना मिला होता है माने गणित से। तो कहा कि तू जानते हो? कहा कि सरकार हम माने नहीं जानते हैं,
हम तो गरीब है, नाव चलाते हैं, बस यही से जीवन चलता है। तो कहा तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो दोबारा हिस्सा वो चला गया, दोबारा जो हिस्सा है वो भी चला गया। कहा कि अब चले गए तो चले गए, हम क्या कर सकते हैं महाराज। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब कहा कि गणित के बारे में कुछ जानकारी हो, तो कहा कि सरकार हमको गणित के बारे में कहाँ जानकारी है, वो भी हम नहीं जानते हैं। तो कहा इसका मतलब कि महाराज ये तुम्हारा जो तीन भाग जो है, चौथा भाग में ये 3 भाग जो चला गया तुम्हारा जल में, पानी में चला गया रे पागल। कहा कि चल गया तो चल गया। वो बेचारा जाने लगे। तब माने बीच धार में जब नाव पहुंचे, बीच धार में नाव पहुंचा तो क्या हुआ, उधर से तूफान आया। अब इतना तूफान आया तो देखिएगा कि वहां पर पानी का माने गोल गोल माने घूमने लगता है, तो गोल गोल घूमने लगा। अब जैसे माने घूमने लगा, एक बार हम अपन बात कर रहे हैं, हम भैंसी चराने गए थे, हम बच्चा थे, हमरा याद है, भैंसी चराने गए थे। तो वो माने हम भैंसी के धो रहे थे, तो भैंसी तो निकल गया और हम रह गए पानी में। तब तक उधर से बांध टूट गया, बांध टूट गया तो हम दहाने लगे। हाँ, अपना बीच धार में न थे, जब ये मैंने पूरे दहाने लगे उमर घटिया, जहाँ इनरवा के आदमी सब जाते हैं, जहाँ लाइट है, लाइट जो बॉर्डर है, बॉर्डर के जो बना हुआ है वो पिलर, वही पिलरे के माने उधर, हाँ पिलरे के सामने सामने आगे चल के, तो हम उसमें फंस गए। तब आ गया तो घूमने लगा, तो जैसे घूमने लगा अब उसी में हम भी घूमने लगे। हाँ, तो हम तो कहे कि अब नहीं हम जिएंगे, लेकिन गंगा माता के कृपा, एक बेरी घूमे अंदर गए, एक बेरी उछाल के फिर ऊपर हमको पकड़ माने पटक दिया। तब आ गए सुखला में ठाकुर जी की कृपा से, तो गंगा माई की कृपा है आज तक ले उनका हम। तो क्या हुआ क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से मैंने अब इनका पूछा, तो कहा कि हम नहीं जानते हैं। अब फंस गया। अब जब ये फंसा तो अब उनका कहा कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा जो नाव क्यों घूम रहा है। कहा कि बाबूजी ये नाव जो है वो फंस गया है, ये तूफान में नाव में जही भबरा होता है इसमें फंस गया है। कहा कि आप क्या होगा। कहा कि आप तो यही होगा कि आपका तैरना आते हैं, आप तैर सकते हैं। कहा कि तैरना तो हम नहीं जानते हैं। ये बेचारा फाड़ तार बांध लिया नगौटा पर सीधे, मैं फाड़ तार बांध करके ऐसे चढ़ाया, वो जो कपड़ा था वैसे कहा कि एक और बात सुनिए, तो हमारा तो तीने गया और तुम्हारा चरमा चला गया, चरमा जो हिस्सा है वो भी चला गया, कूद करके चला गया, ये तीनों डूब के उसी में मर गया, नाव भी इसका चले गया। इसका मतलब क्या है, इसीलिए कबीर दास कहते हैं माता हमको पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इसी बड़ी बात है कि अगर सारा विद्या के पढ़ लिया, सारा विद्या के कितनों मैट्रिक हो जाए, IAB हो जाए, सारा विद्या के पढ़ लिया, आई अगर भवसागर पार उतरने के विद्या नहीं जाना तो सारा विद्या माने व्यर्थ है। सब बातन की बात तुलसी बता बजात, जन्म जो सुधारे चहो राम नाम लीजिए। सब बातन के बाद ये क्यों क्या बात है कि वो राम नाम लेना है, परमात्मा के भजन करना है। हे मेरे सरकार, हे मेरे ठाकुर जी। चार दोस्त ने गया कहाँ, विदेश। तो विदेश था और वो जो माने ये चारों दोस्त का जो घर था वो माने टोला पर था, गांव में टोला पर, एकदम वहां पर पढ़ा लिखा ना, पूरा गांव के आदमी पढ़ा हुआ नहीं था। तो वहां विदेश में माने इंग्लिश सीखा, तो ये गो माने सीख लिया यस, हाँ ये गो सीख लिया नो, ये वो कह माने एक सीख लिया क्या, ठैनकुम। ठैनकुम कहता है कि क्या कहता है, बोलो श्याम रामचंद्र की। माने माने सीख लिया। तो ठाकुर जी की कृपा से इनका क्या हुआ, ये वो सीख लिया कि मेरे गुड। तो ये चारों मित्र क्या किया, ये चारों मित्र तो सीख लिया, एगो यस सीख लिया, एगो नो सीख लिया, एगो वेरी गुड सीख लिया, एगो थैंक यू सीख लिया। हाँ, अब सीखने के वाली बात में चारों, अच्छा वहां से जब प्रदेश से माने विदेश से अपना में घर में आए तो बस किसी से माने कोई पूछे क्या समाचार, तो यस वेरी गुड थैंक यू, हाँ अपने में माने वेरी गुड, ऐसा ही
बात करें, लोग सब कहा गजब है, इसका बस 4 गो शब्द याद है, सबके इतना ही में कहते हैं, लेकिन जे जानकारी न रहे वो बड़ा नाम उसको ले, वाह देखिए क्या माने इंग्लिश बोलता है रे, उसको बहुत बड़ा। एक बारी क्या हुआ, उनका नाम भी चलने लगा कि भैया कि ये गाँव में कोई इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं है, चलो हमारा गाँव में तो इंग्लिश बोलने वाला है ना। हाँ, ये तो आ गया, बहुत अच्छा वाली बात है, मैंने कहा प्रतिष्ठा तो बच गया। कोई अगर पूछेगा कि भैया आपको गाँव में पढ़ने वाला है, तो चलो देखो इधर इंग्लिश पढ़ने वाला है, हिंदी की तो बातें हटाओ। हाँ, तो क्या हुआ, चारों कोई फिर एक बारी बाहर गया था, ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में चारों बैठे, तो फैल तो आवे ना, देखे जाने कोई ना, वही शब्द माने वो बोले, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है उसका कोई चारों का पता नहीं, सिर्फ इतना ही कोई बात बोले तो यस। अब इसका यही ना पता इसका मतलब क्या होता है। तब क्या हुआ, ट्रेन में चारों बैठ गया, एक सीट पर मैं तो रहता है, बैठ गया। बैठला के वाली बात में तब तक में एगो से आदमी आया, कहा कि भैया मेरा सबसे पूछे कि मेरा अटैची लिया है, मेरा अटैची लिया है, अटैची सबसे पूछने आवे, तो उसी के पास आ गया, वो चारों बैठा हुआ था। कहा कि माने कहा अटैची लिया है, तो कहा यस। हाँ, तब मैंने कहा, तब कहा कि भैया तब मैंने मिल गया है तो दे दो, तो नो। अब दूसरा बोला नो। कहा कि ये कोई वाली बात है, अटैची तो तुम्हारा मिल गया है, हम मांग रहे हैं तो तू आप नकारते हो, ये के लपड़ मारेंगे तो छक्का छोड़ा देंगे। तो कहा वेरी गुड, वेरी गुड। तब माने उसका दिया 2-3 लपड़, जब मैंने दिया तो कहा कि आखिरी शब्द माने, तब कहा कि वेरी गुड, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो अभी आप समझिए, जानकारी नहीं रहता, उसी प्रकार के मतलब है। कबीर दास क्या कहते हैं, कबीर दास को का नाम है कि हे माता, अगर सारा चीज पढ़ लिया, हाँ, और जो भवसागर पारने के हाल नहीं जरा, भवसागर के उस पार नहीं गया, तो सब माने जानला माने बेकार है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय। इसीलिए कहते हैं, हाँ, सब बातन की बात तुलसी बताव जात, अजन्म जो सुधारे चहो राम नाम गीत गाइए। गीता में भी गीता में भी बड़ा अच्छा कहता है कि आत्मा के लिए कल्याण माने करना। गीता में बताए हैं कि हे अर्जुन, अपना आत्मा के कल्याण क्या है, हर मनुष्य के माने चाहिए क्या कि अपना आत्मा के कल्याण करना करे के। एक और बात कहता है, संशय आत्मा माने जैसे गीता में लिखा है कि संशय आत्मा विनशति। तो अच्छा, दो शब्द, एक तो है कि संशय आत्मा विनशति, फिर तो दूसरा में लिखा हुआ है कि माने दूसरा में कि नैनम छीनति शास्त्र नैनम दहकति पावक। तो एक जगह तो नाश के वाली बात लिखा हुआ है, एक जगह है कि न कटने वाला है, न मरने वाला है, न गलने वाला है, हाँ, न उसका कोई माने गिला सकता है, माने भिजा सकता है, न गलाने वाला है। तो इसमें क्या है, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय, जय जय सीताराम। तो दो बात है, लिखा है कि संशय आत्मा विनशति, कि जो आदमी संशय करे तो, अच्छा, संशय आत्मा विनशति का मतलब क्या है, कोई भी आदमी अपना पत्नी पर चाहे पति पर वो शंका नहीं करना चाहिए। अरे करेगा ठीक है, हम नजर से देख लिए तो हमारा मार्गदर्शन करे के है, लेकिन जो हम देखा ही नहीं है तो हमारा पति कहा गया है, हम सब जानते हैं पत्नी कहा गया है, ये सब बहुत बड़ा ये गलती है। तो इसलिए जो आदमी संशय करेगा पति पर चाहे पत्नी पर, तो संशय आत्मा विनशति, उसका नाश में कोई माने गड़बड़ी कोई देरी नहीं है, नाश हो जाएगा। तो नाश का मतलब क्या है, नाश किसका कहता है, नाश के मतलब जो है उसका कहा जाता है कि माने जो 84 लाख जोनी से बचा लिया, आत्मा तो कभी मरने वाला नहीं है, जो 84 लाख जोनी से जो बच गया उसी का कहा जाता है कि माने अपना आत्मा के बचा लिया। जो 84 नाश का मतलब है कि सुगर में, कुकर में, नढ़िया में, खिखिर में, कुत्ता में, बिलाई में, ऐसे तो सब जोनी भोग करके देखिए। माने हम लोग कहाँ कहाँ न गए हैं, हम लोग कहाँ से सतयुग से आ रहे थे, सतयुग चला गया, उसमें परमात्मा की प्राप्ति मेरा नहीं हुआ। तब आ गया त्रेता चला गया, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गया। तब आ गया द्वापर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ। अब आ गया कलयुग, अगर कलयुग में आप परमात्मा को प्राप्ति नहीं माने होगा तो एक बारी अब 84 लाख जोनी में, दूसरे में क्या है, अब 84 लाख जोनी घूम करके एक एक जोनी में, पहले चूटिए कितना प्रकार के है,
बाघ कितना प्रकार के है, नरिया कितना प्रकार के है, चूहा कितना प्रकार के है, उस सब में जाना पड़ेगा। तब इसको घूम के तब अंत में परमात्मा ये मनुष्य शरीर देगा। इसलिए कहते हैं साधन धाम मोच कर द्वारा जाहि न पाही परलोक संभारा, कि जो आदमी मनुष्य शरीर पा करके अब वो परमात्मा को भजन नहीं करता है, नाम लेता नहीं है, सुगरण नहीं करता है, हाँ, अपने आप को जानता नहीं है कि हम कौन है, इसलिए कि वो आत्मा के नाश करता है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, बोलो श्याम रामचंद्र की। उनका माता पिता ने कहा था तू तब नहीं पढ़ेगा, कहा कि नहीं माता जी हम तो पढ़ लिए। तो क्या हुआ, कहा तो उनका माता जी ने कहा था एक उपाय कीजिए ना, जब ये पढ़ना ही वाला नहीं है, बहुतों के माने जब बेटा पढ़ने वाला नहीं होता तो चलो धंधे करो, माने हाँ, जैसे आप देखिएगा कि हमारा ही शीश है महेश के लड़का, महेश के लड़का ने फोन किया कि पिताजी ऐसे ऐसे वाली बात है, वो माने तैयारी कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो पिताजी ऐसे ऐसे वाली बात है। तो महेश बड़ा अच्छा मैंने बात कहा, महेश जी मैंने कहा कि एक उपाय करो, वहां से चली आओ, आयाना के वाली बाद में जाओ चिमनी में ईंटा ढो, बड़ा पैसा मिलता है, चिमनी में जाओ ईंटा ढो। तो फिर के बेटा शांत होकर के फिर मैं तैयारी करने लगा। तो इसी प्रकार है कि जो लड़का अगर पढ़ने वाला नहीं है तो वो धंधा करे, मजदूरी करे। तो कहा जब ये पढ़बे नहीं करेगा तो ये उपाय करो, पिताजी के पास बैठो, आप पिताजी के साथ कपड़ा बुनो। का है तो उनका माने कपड़ा बुनाते थे। कबीर दास के माने वो तो माने यौवन न थे, जोला न थे, तो इसीलिए जोला थे तो कपड़ा उनको पिताजी माने बिनते थे। तो वो हो कहा कि बैठो, हम कैसे कैसे कपड़ा बिनते हैं, होता है ना अपना पिता बेटा के सिखाता है सबको कि माने कैसे कैसे बिनता है वो देखो। तो अब यहाँ की माने क्या है, नूर हो नूर निमा दुखी, नूर निमा दुखी खीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहो जात है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। खीर बिनु मीन दुखी, खीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहो जात है। चाहत जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे, चंदन की चाह करी सर्प यकुलात है। निर्धन की धन चाहे कामनी के कंत चाहे, ऐसे जाके चाहता को कछु न सुहात है। कथी क्या 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 न सुहाता है, तब प्रेम को भाव ऐसो, प्रेम तो नेम कैसो, असुंदर कहत प्रेम ही की बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ दिए हैं जिसका परमात्मा से लौ लाग जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, जो जान जाता है उनका संसार में कुछ नहीं सुहाता है। तो कबीर दास ने क्या देखा, वही तना में, वही में देखा, वही तना में जो बुन रहा था, यही तन नहीं कर बल विषय न भाई, यही तन के फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। कबीर दास कहते हैं वही अथी में कि माने हमारा इसमें सारा परमात्मा ही परमात्मा लगते हैं। क्यों, ये शरीर जो है यही तन के फल विषय न भाई, ये जो शरीर जो हमारा मिला है ये संसार के सुख लिए नहीं मिला है। चलिए यहाँ तक विस्तार में हम कर देते हैं। यहाँ कहते हैं काग भुसुंडी जी गरुड़ जी कहते हैं कि यही तन के फल विषय न भाई, क्यों, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। माने कोई आदमी जैसे वो तपस्या करेगा कि हे परमात्मा माने हमरा पत्नी अच्छा मिले, तो वो पत्नी के लिए तपस्या करेगा, उनका पत्नी तो मिल गए, अब फिर भी माने उसका और चाह है तो क्या करे, भजन तो करता है लेकिन उसको चाह नारी पर है, तो उनका शरीर छूटेगा तो फिर उसको नारी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में नारी है। दूसरे में देखा धन के चाह है, माने सुख से वंचित नहीं किसी करेगा। माने जो आप यहाँ पर जिसके लिए तपस्या करते हैं ना, वही सुख पूरा आपको स्वर्ग में दिया जाएगा, वही से वंचित नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अंत में क्या है, जब वो सुख बने भोग जाएगा तो फिर धरती पर आपको आना पड़ेगा। एक और बात, कितना बेर हम लोग स्वर्ग में गए हैं, बार बार ऊपर से पटक पटक दिया है,
टाइम हो गया, पटक दिया है। तो उसी प्रकार से माने वही कपड़ा जब बुन रहे हैं तो जानता है कि शरीर नहीं है, तो वही कपड़ा में राम राम देख रहे हैं। माने सुबह से शाम तक, अच्छा माने कबीर दास जी अपना पिता के साथ कपड़ा में भी बुनते हैं। क्या कहते हैं कि माने ये हम कपड़ा जो है इनमें बुन रहे हैं, अब बुनते हुए सब का ताना माना में माने प्रभु दिखा रहे हैं। सुखिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा अच्छा एक वाली बात है, इमा कुछ हम एक शब्द बोल देते हैं। कबीर दास जो है उसमें सिया राम में सब जगदानी करहु प्रणाम जोड़ी जोग पानी, ये गोस्वामी तुलसीदास सकते हैं। कबीर दास क्या कहते हैं कि सब में एक एक धागा में माने ठाकुर जी है, एक एक धागा में परमात्मा है। वो देख रहे हैं और सब धागा में देखे कि मैं ठाकुर जी है। सिया राम है सब जगदानु आ सबके। एक और बात क्या है, जिसका परमात्मा के प्राप्ति हो जाता है, कोई भी मनुष्य के जिसका परमात्मा के प्राप्ति हो गया तो हर जगह वह परमात्मा ही परमात्मा है। हर जगह जहाँ उसका नजर जाएंगे परमात्मा के सिवा उसका संसार में माने कुछ नहीं दिखाई देगा। हरिदास जी महाराज मैं ठाकुर जी की सेवा करते थे, बिहारी जी के। तो उनका शिष्य था माने बहुत बड़ा सेठ बम्बे के। तो उनका अपना इतर का फैक्ट्री था। कहते कि इतर का फैक्ट्री नहीं होते हैं, इतर का फैक्ट्री था। तो वो अपना मन में विचार किया कि हम बढ़िया एक घारा इतर ले करके लाखों रुपया के, अब जितना के दाम 100 200 300 है, 500 है। तो कहा कि ये घड़ा इतर लाखों रुपया की हम अपना गुरु जी के पास ले जाएंगे, या गुरु जी के पास ले जा करके गुरु जी भी लगाएगा, ठाकुर जी होता है ना शीर्ष के माने लगाएंगे। इसलिए बड़ा माने मेहनत से पैदल या बम्बे से पैदल चढ़ के वृंदावन एक घड़ा अपना हाथे, नौकर उकर नहीं, अपने हाथे माथा पर लेके माने सबसे तब गया। जब ये मंदिर में पहुंचा कि गुरु जी कहाँ है, मेरा गुरु जी कहाँ है, तो कहा कि वो जमुना अभी तक गए हैं, जमुना के पास, जमुना जी में गए हैं, शायद स्नान करने गए हैं, जाइए जमुना जी में। तो वहाँ से फेन के घड़ा वहाँ पर नहीं रखा, हो सके कोई ले ले, तब वहाँ से लेकर के नहीं हम अपना गुरु जी के देंगे। वहाँ से घड़ा लेके आया था। हरिदास जी हंस रहे थे। हाँ, तो हरिदास जी हंस रहे थे, कहा कि गुरु जी प्रणाम है। इसका ध्यान नहीं है कि कौन प्रणाम किया है, तो आगे रख दिया माने अथी क्या माने घड़ा कि गुरु जी ये लीजिए, आप भी लगाइएगा, ठाकुर जी के लगाइएगा। तो वो घड़ा लिया और वो घड़ा पूरे बालू में उड़ेल दिया, माने छिट दिया। अब तो इनका बड़ा मन में दुख हो गया। होने के वाली बाद में तब माने इनका हाँ माने एक घंटा माने खड़े के खड़े है, कुछ बोला था, अभी कुछ न बोले, कोई माने उसका ध्यान दूसरा में है। तब माने जब उनका ध्यान टूटा, हाँ माने वहां से परमात्मा के वहां से जब प्रिया प्रीतम चले गए तब ध्यान टूटा। तो भैया आप कब आए हैं, कहा गुरु जी आप कहते हैं कब, 1 घंटा से यहाँ पर मन खड़ा है, आप कहते हैं कब आए हैं। माने हम ये देखिए ये घड़ा इतर लाए हैं, आप तो माने बालू में पूरे रेता में उझिल दिए हैं, लाखों रुपया के इतर आप उड़ेल दिए हैं, उझिल दिए हैं। हम बड़ा शौक से लाए थे, गुरु जी लगाएगा, ठाकुर जी लगाएंगे। तब कहा कि आप तो हमरा तक गिर गए हैं, लेकिन तक गुरु जी आप काहे नहीं बोले हैं, हम माने 1 घंटा से है। कहा कि इसलिए पहले तुम मंदिर में जाओ, तुम इतरे के लगे नहीं है, मंदिर में जाओ। मंदिर से जब वहां से उनका शिष्य था, वो शेर था, जब मंदिर में आया तो पूरा मंदिर में इतर माने लगा था, इतर से गम गम कर रहा था। हाँ, तो वहां से आया, कहा कि गुरु जी पूरे मंदिर में इतर है। कहा कि देखो इतर मंदिर में हम तो ये रेता पर लगा है, इतर मंदिर में केना चल गया से इस कारण कि दोनों प्रिया प्रीतम में झगड़ा हो रहे थे, दोनों में एक दूसरे में कहा सुनी हो रहे थे। क्या कहा सुनी हो रहे थे से माने ठाकुर माने प्रिया ने कहा, राधे जी ने कहा कि हे सरकार जो हमारा विचार है कि आज हम आपको सिंहार करते जमुना जी के रेत में। हाँ, तो कहा कि माने करो करो मेरा सिंहार। तो कहा कि आप हमारा गोदी पर उठा करके और फूल माने आप गोदी पर उठा लेता है कि वो चूम ले, तो माने आप गोदी पर उठा करके और फूल हमको चुम्हा दीजिए, तो फूल आप माने हम फूल तो माने उतार लेंगे और तब आपको माने सिंहार करेंगे। तो कहा ठीक है। तो ठाकुर जी ने उसको गोदी पर उठाया और तब कहा कि तोड़ो और उतारो, गलती हो गया, तोड़ने नहीं कहा जाता है। हाँ, माने उनका उतारने लगा, तो उतारने लगा तो सरकार तो वैसे नटखट है। तब वो जब एक हाथ किशोरी जी ने डाली पकड़ा था, एक हाथ तोड़ तोड़ के अपना माने आचरा में वो माने जो ओढ़नी है उसमें रख रही थी।
तब तब माने अब एक हाथ दाढ़ी पकड़े आ एक हाथ माने तब तक में सरकार छोड़ दिए, माने कोरा से छोड़ दिए। अब ऐसे छोड़े तो बीच में झूलने लगे। हाँ, अब दाढ़ी पकड़ा हुआ है, तब माने मैं टेढ़ी भौं करके तब माने देख रहे हैं सरकार पर नीचा इना ऐसे कर कर कि किस लिए कि माने आप हमारा छोड़ दिए हैं, हम झूल रहे हैं। तो वही देख कर के हरिदास जी के हँसी लगाया दोनों के माने दोनों के शरीर पर, दोनों के माथा पर उड़ेल दिया। अब दोनों के मस्तक को उड़ेल दिया तो इनका बुझाया कि हमको बालू में है, तो कहा कि नहीं ऐसे था, दोनों प्रिया प्रीतम में माने कुछ चल रहा था इसलिए हम रख दिए हैं। तो यही वही पर कबीरदास यहाँ क्या कहते हैं, कबीरदास के का नाम क्या है, ठाकुर जी की कृपा से बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की। कबीरदास रात दिन यही सोचते हैं। अच्छा कपड़ा तो बीन नहीं रहे हैं, कपड़ा पर देख रहे पिताजी बीन रहे हैं, यही सोचते हैं कि इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया, कब परमात्मा मिलेंगे, कब मिलेगा। हाँ, एक एक टाइम जो है वो बीता जा रहा है, इतना समय बीत गया, इतना ही खाली सोचते थे कि इतना समय बीत गया। हाँ, तो एक बार क्या देखा, कबीरदास तो सोचते सोचते जा करके घर में रात हो गया, तो जा करके घर में बैठे हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, कान रहे हैं, हे परमात्मा कब मिलेंगे, हे ठाकुर जी कब मिलेंगे, हे सरकार, हे मेरे नाथ त्राही माम माने वो बोल रहे हैं। और बात है, भक्त को देखिए, जो भक्त होता है तब प्रेम मगन मुहे कोई किछु न सुहाई, वो रात में भी रोते रहता है, परमात्मा की ध्यान करता है, हे सरकार इतना समय सही बीत गया, कब दर्शन देंगे। हाँ, देखिए भक्त के भावे कुछ अलग होता है, हम उस गहिरा में न जाएंगे और वहाँ पर चल जाएंगे तो हमसे कथे नहीं होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसलिए कि उस प्रेम में से ज़्यादा हम डूबना नहीं चाहते। तो मैंने क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से कबीरदास वैसा ही रोने लगा, रोते रोते इतना रोने लगा, उनका रोनाई दे करके भोकासी पार के कितना टाइम बीत गया। अच्छा देखिए, संसार के लिए सब आदमी रोते हैं, धन के लिए, बेटा के लिए, पति के लिए, सब रोते हैं, लेकिन महाराज जी एक बार अगर परमात्मा के लिए कोई रोए, परमात्मा के पुकार करे, तो कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमल सहज सुख राशि। वो हमसे दूर नहीं है, हर जगह है, हमसे दूर नहीं है। ऐसे बुझे तो हमको बुला रहे हैं, अगर नहीं बुलाते तो ये मनुष्य शरीर काहे दिए है, ये मनुष्य शरीर से मैंने बोला कि इसी से आ जाओ मेरा पास। इसी प्रकार कबीरदास जब रोने लगे तो उनका माता ने कहा कि क्या बात है, ये लड़का जब कोई रोता है, बच्चा तो वो इसकी से रोता है। तब माता जी आए, देखा तो कहा कि बेटा रे तू अभी भोजन भी नहीं किया, भोजन वैसा ही रखा था। अरे भोजन तू नहीं किया, तू रो रहे हैं, क्या है रो रहे, क्या कारण है, तुम्हारा रोने के क्या कारण है, से बताओ। सब सोआ हुआ है, 12 रात बज गया, 1 बज गया, सब सोआ हुआ है, तू रो रहे हैं। कबीरदास ने रोते हुए कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और रोवे, हे माता ये संसार सुखिया है, उसका खाना है सोना है, खाना है सोना है। एक बात विचार कीजिए, जब आप लोग भोजन कर लेते हैं, आए अपना शयन पर जाते हैं, अपना आसन पर जाते हैं, अपना बिस्तर पर जाते हैं, तो ये घड़ी परमात्मा से याद करिए कि हे परमात्मा बार बार आपको प्रणाम। हाँ, आपका बार बार प्रणाम, जो भी दिन में गलती सही हमसे हो गया है सब माफ कर दीजिएगा। दूसरे में क्या, हे सरकार कब आप दर्शन दीजिएगा, आप में हमारा मन लगे, संसार में न मन लगे, कैसे मन लगेगा। रो कर जब पुकारिएगा कि हे सरकार, माने आप में हमारा मन कैसे लगे, हम मन आप में लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई कारण मन से, माने कोई पाप के वजह से हमारा बार बार संसार में मन जाता है। अपना जानते तो खींचते हैं, घोड़ा की तरह लगाम टाइट करते हैं, लेकिन तभी घोड़ा बस में नहीं आता है। हम लगाते आपके ओर और वो भाग जाता है संसार के ओर। हाँ, तो ये सरकार ऐसे कोई उपाय करे, हाँ, कि हम आपके ओर लगा दे, न तो फिर 84 से हम कैसे बचे, 84 में फिर चले जाएंगे। वो बरमहल पुकारना चाहिए। एक और बात सुनिए, किसी से आपको झगड़ा हो गया है, किसी से आपको झगड़ा हो गया है, तो वो बेचारा आप छत पर है, आप नीचा से जाइए, उसका बुलाइए,
हाँ, कि जो आपको भैया चाचा हो आइए, 1 दिन में नहीं सुनेगा, 2 दिन में नहीं सुनेगा, 3 दिन में, डेली उसका दुरा पर जाइए, डेली उसका दुरा पर रोइए, आप पुकारिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 5-6 दिन, जब 10 दिन होगा तब उनका पत्नी अवश्य कहेगा कि हे सरकार, मैंने अपना पति के कि कमती में देखिए तो वो काहे रो रहा है। 10 दिन से बेचारे दब रहे हैं, क्या कारण है उसका? इसी प्रकार से जब हम रोएंगे, कानेंगे, हे परमात्मा, तो अवश्य श्री किशोरी जी, जानकी जी कहेंगे कि हे सरकार, लाख पापी कुकर्मी है, चाहे जे चीज किए हैं, लेकिन आप बेचारा 10 दिन से दब रहे हैं, जा करके उसका दर्शन दीजिए। उसी प्रकार हम लोग, तो यहाँ वो कबीरदास तो कहते हैं सुखिया सब संसार है। कहते एक आदमी देखिए खा लेता है, सीधे पड़ रहता है, कोई माने और सीधे वो जो वो फूंक जो करता है, डर कहते लगा जाता है, मैं बड़ी कष्ट से फूंक जाता है वो महाराज। हाँ, तो इसीलिए कबीरदास कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, हे माता दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कि हे माता हम दुखियारी हैं, हमें अपना जीवन के कैसे माने परमात्मा में लगाना चाहता है कि कैसे ही परमात्मा में लग जाए, इसीलिए हम परमात्मा के लिए ही रो रहे हैं। तब कहा कि बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। नीमा माता ने कहा कि बेटा पास बैठ। नीमा माता कहा कि भर रात करे माने कनेगा तो हमारा दाना भी दरा, पहले तो अथी जाता, आपने चला गया है अथी वाली बात है, लेकिन पहले जाता, पहले जाता के वाली बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमारा माता हम देखे हैं बच्चा थे तो हमारा माता माने जाता चलाते थे, हम सब मनवा बैठी तो माता जाता चलाते थे। हम हमारा माँ, हाँ अब तो उनको शरीर छूट गए हैं, बार बार उनको चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जो वन करते थे, हमारा पिताजी जो हिला थे वो वन करते थे, और वहाँ से आते थे धंधा करके, तब माने 10 बजे हम यहाँ तक साँझ में कूट करके, मेरा माता वो माने बोझा ढोके आते हैं, साँझ में कूट करके धान के तब भात बनाते। पहले कूटना है, रात तो पहले उसी में हो गया, और उसका बाद में कूटना है, हमने अपना नजर से देखे हैं। कूट के तब भात बनाना है, बना कर खा के तब सोना है, फिर के भोरे माने काटे जाना है। बहुत हम लोग अपना, बोलो श्याम रामचंद्र की, वो बहुत कष्ट अब देखे, अब वहां से नाव लेते हैं, आंख में से आंसू आता है, इतना इतना कष्ट। बन लागे धनी के घरे तो 10 गो धंधार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। इसी प्रकार से आप सोचना चाहिए, आप ये बात को समझना चाहिए। हाँ, अच्छा अभी हमारा माताजी कुछ कर रहे हैं, तक माताजी से ये वीडियो में हम सुना देते हैं। हमारा माताजी मैंने क्या कह रहे हैं, कथी हम बात के तब ढेकी में धान लगावित रहले हमनी के सास हम, आ तब कूद के तब कलो क के तनका आराम करते, फिर भोरे वही ड्यूटी को कलो क के बारा बोझा ढोए ना जाइत रहली, बोझा भाषा चल के बोझा मलाही चल जाइत रहले मलिया बागी बन लागे जाइत रहली धनी के जाइत घरे तो बनावे ना 12 गो धंधा रहा देत रहले 12 गो धंधा रहा देत रहले, या खून जा धन के होची करीबे के होची करे के न्यू पर। बोलो श्याम। हमारा माताजी हैं, उनको भी वीडियो माने बन गया, जो सही कहा है तो देखिए पुरानिया है। अभी जो माता जी आपने बोला है वो पुरानिया है, वो सारा चीज देखे हैं। हाँ, अच्छा वही माता जी जो अभी मैंने कहे हैं आपको वीडियो में जो देख रहे हैं, वही माता जी से पूछिए आई पुतो के कहे तब दरार के तो दूसरे पहले अब पहले मसाला पीसते थे, अब तो एकदम को कहे मसाला पीसेगा तो उसको हाथे गट्टे दुखा जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कबीरदास के माँ ने कहा कि टाइम पास हो जाए तो हमारा दाना भी पिसा जाएगा, और उसके बाद में बेटा कहा कि बेटा मेरा बगल में बैठ। बेटा कबीरदास जी बगल में बैठ गया। कबीरदास जी बगल में बैठ करके कबीरदास कहा कि बेटा बैठ, बेटा मेरा साथ माने बैठ देखो कि हम दाल दर रहे हैं। घर घर बोले। कबीरदास ने गौर से देखा कि माता अपन चला रहे हैं, कबीरदास बने गौर से देखा। कबीरदास ने कहा चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और वो रोने लगे। माता कहे कि माने हम इसको शांति करने के लिए आए हैं कि एकरा माने अच्छा होगा, माने क्यों भी भूला जाएगा बात में, जे रोएगा नहीं तो और रोइए रहा है। तो कहा कि बेटा माने
काहे रो रहे, क्या कारण है? कहा कि माँ ये जो इसमें जो तू पीस रही है तो सब दाना पिसा जाएंगे। माने माता सब दाना इसमें पिसा जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, आ दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हे माता, आप जो चक्की चला रहे हैं वो सारा इसमें पिसा जाएगा, कबीरदास ने कह रहे हैं। माता ने कहा कि बेटा माने सारा तो पिसा जाएगा, सही वाली बात है, लेकिन कुछ दाना ऐसे है जो नहीं पिसाएगा। तो कहा कि माँ बताओ हमारा। तो उनका उठा करके दिखाया। कौन? कि देखो बेटा ये यहाँ क्या दिया है, तासु विरोधन कीजिए नाथा, अकाल करम जीव जा कर हाथा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अच्छा, काल करम, माता कहते हैं कि बेटा नहीं पिसाया। आप कौन नहीं पिसा? बोले कबीरदास की बात सुनिए। कबीरदास ने कहता है कि ये चक्की, दो चक्की, इसमें सारा पिसा जाएगा। तो माता ने कहा कि नहीं पिसा। अच्छा, पहले ये समझिए कि दो चक्की कौन है। दो चक्की, एक आकाश और एक धरती है, और वही माने दो चक्की है। आ दोसर में फिर के मंदोदरी जब बात रावण के कहे कि हे स्वामी जी, जे सरकार से अपने विरोध करे छियै, अहाँ ओकरा मानू समझ छियै कि जासु विरोध न कीजिए नाथा, अकाल करम जीव जा के हाथा। जिसका साम माने उसका मुट्ठी में काल है, और यही काल सबके पीस रहा है, यही काल जो है पीस रहा है। इसीलिए माने यहाँ कबीरदास के माता कहता है कि बेटा इधर आओ, हम तुमको बताते हैं। हाँ, कि तू जो कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, इसे सही कहा कि नहीं बचा है, लेकिन यहाँ दिया है कि जो किल के सहारा ताको बाल बका न होए। यहाँ दिए हैं कि बेटा तू देखो कि जो किल के पकड़ा हुआ है, हाँ, जो किल के पकड़ा है, किल के नजदीक है, उसको देखो वो जौ के तौ है। अब तक माने किलकारी मार के हंसने लगे, इतना हंसने लगे। तो कहा कि बेटा अब हंस रहे हो? कहा कि माँ यही आकाश जो है एक चक्की है, एक चक्की धरती है, आज जितना हम सब है ये दाना है। तो जो परमात्मा के चरण छोड़ दिया, जे गुरुदेव के चरण छोड़ दिया, वही ये सन 84 में माने पिसा जाएगा, वही 84 लाख दूनी में चले जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम, जय सीताराम। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि बेटा, कबीरदास जब हंसने लगा तो कहा कि हे माता, गुरुदेव ही हैं, गुरुदेव का जो चरण है, जो सरकार के शरण, गुरुदेव के चरण और सरकार का शरण जो है वही की है, वही माने कील है। अगर उसका जो पकड़ लिया, गुरुदेव के जो पकड़ लिया, वो आदमी कभी नहीं पिसा सकता है। फिर के राम जी ने क्या कहा है, मम दर्शन फल आ परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज सूरी रूपा। कबीरदास कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना। कबीरदास कहा कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कि हमको, अच्छा ज्ञानी के वाली बात है, ज्ञानी कहता है मेरे परमात्मा से काम नहीं है, परमात्मा से कोई जरूरी नहीं है। अच्छा भक्त कहता है कि मेरा परमात्मा से जरूरी है। अब कैसे जरूरी है? ज्ञानी जो है वो परमात्मा में भजन करते करते वो स्वयं परमात्मा ही माने ब्रह्म अस्मि माने हम स्वयं ही ब्रह्म हैं। तो इसलिए कि वो लीन हो जाता है। दो चूटा ऐसे समझ लीजिए कि दो चुट्टी थे, चुट्टी तो दो तो चुट्टी थे, चूटा कहता है कि चुट्टी कहता है? बोलो श्याम रामचंद्र की। या कहते चुट्टी के पैर घुंघरू बोले, सोहेब साहेब सुनता है। कबीरदास ने कहा है कि चुट्टी के पैर घुंघरू बोले और सोहेब साहेब सुनता है। अच्छा चुट्टी के पैर कितना होता है? 4 गो कि 6 गो कि कै गो होगा? आप लोग देखे हैं? शायद 6 गो होगा, 3 गो यही कती से 3 गो यही कती से, 4 गो यही कती से 4 गो तो हाँ। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो वो पकड़ेगा तो मर ही जाएगा। तो ठाकुर जी के पास वही चूटी के, अच्छा पहले वो चूटी कितना गो है और उसका पहले पैर कितना गो होगा, और वही मेरी पैर में कहूँ घुंघरू बांध देगा
तो घुंगरू माने कितना वो होगा। आप अब वो भी अगर बोलता है तब माने कबीरदास कहते हैं साहेब सुनता है, तो किस लिए, तो उसका अंदर ही बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जब इस सब के माने हृदय में बैठा है। इसी प्रकार से कहते हैं कि मम दर्शा फल परमनुपा जीव पाप निज सहज स्वरूपा। तो कबीरदास जी ने बार बार सोचने लगा। माता कहता, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। कबीरदास कह रहे हैं, कबीरदास कहते हैं कि ढूंढो देश विदेश में घर ही राखी खाने। अब हमारा समय बीत रहा है, कैसे परमात्मा के कैलाश बाबा आ गया। कैलाश बाबा को फिर जगह दे दीजिए। आइए कैलाश बाबा, आइए कैलाश, यहीं पे बैठ जाइए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय, झपाइएगा ना, यहीं पे बैठ जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ अति कबीरदास कहने लगा कि हे परमात्मा को दर्शन कब होगा। हे परमात्मा, हे मेरे सरकार, हे मेरे ठाकुर जी, आपको दर्शन कब होगा। जब इतना ही पुकार रहे थे, परमात्मा के जब पुकार रहे थे कि हे सरकार कब आपको दर्शन होगा, गुरु कैसे मिलेगा, किसका यहाँ पर जाए। कहता है मेरा हीरा हेरा गई कचरे में। बड़ा बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास से कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ किया है और सबसे बड़ा हानि क्या है। सबसे बड़ा लाभ जब कबीरदास होने लगा रात में और बरमहल वही गुण में धुन में था, तो सबसे बड़ा लाभ किया है। यहाँ कहते लाभ कु कछु हरि भगति समाना, लाभ की कथु हरि भगति समाना, आज जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। सबसे बड़ा लाभ क्या है। अखुंती आदमी के क्या लाभ, क्या समझते हैं। लाभ जितना आदमी का बिजनेस बढ़ जाए, भैंसी में रुपया हो गया, माने खेत में रुपया हो गया, बिजनेस में रुपया हो गया, मजदूर में रुपया हो गया। हमारा सबसे बड़ा लाभ आदमी किसी के बेटा हो गया, और सबसे बड़ा हानि कहता है कि दुख हो गया, कि हमारा कष्ट हो गया तो माने हानि हो गया है। लेकिन यहाँ क्या कहते गोस्वामी कहते हैं कि काकभूसुंडी के उत्तराखंड की बड़ी बात है, वो कहता है सबसे बड़ा लाभ माने हानि किया है जो परमात्मा के भजन छूट गया। हनुमान जी यही न कहते हैं बड़ा बढ़िया से कि राम नाम बिनु गृह न सोहा, रावण राम नाम बिनु गृह न सोहा, आ देखो बिचारी त्याग मद गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्याग मद मोहा। जो मतलब सबसे बड़ा हानि क्या है, जो आदमी का भजन छूट गया, जो कभी वो भजन नहीं किया, कभी पूजा नहीं किया, कभी पाठ नहीं किया। दूसरे में एक और बात है माता बहन, बात समझिए। आप जब सुबह उठते हैं, उठने के बारी बाद में स्नान कीजिए, स्नान कैला के बारी बाद में वही सूर्य नारायण बाबा को प्रणाम कीजिए। हे सूर्यनारायण बाबा, आप सबको प्रकाश देने वाला है। अच्छा, सबके रोशनी तो वही नहीं देता है। क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, उसका रोशनी से चलता है। आप देखिए कि हम लोग अभी रात है तो ये माने बॉल बारे हुए हैं। आप देखिए माने कहा कि मतलब 10:20 होने जा रहा है रात तक ले हम लोग को। तो इसलिए कि जो आदमी जब सुनते वो उसका काम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही लोग लिए ना रात जाग रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ दिए हैं कि जब अथी सुबह में जब जल स्नान कैला के बारी बाद में सूर्यनारायण बाबा के जल चढ़ाते हैं तो उसके से गहराई, हे सूर्यनारायण भगवान, हे सबको माने भुवन भास्कर, हे सबको प्रकाश देने वाला, हे सबको रोशनी देने वाला। हम लोग लाइन बांटते हैं तो पैसा जमा करना पड़ता है, पंखा चलाते हैं तो पैसा ये सब लगता है ना लाइट में, रोशनी में। सूर्यनारायण बाबा कौन पैसा आए, तो उसका क्या जल, जितना हम सूर्यनारायण बाबा के जल देंगे तो उतना उसका ताकत मिलता है, रोशनी मिलता है, तो और माने प्रकाश करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आदमी सुबह सूर्यनारायण बाबा का जो जल दे रहा है वो पूरा चराचर के जल दे रहा है। अच्छा, जहाँ सूर्यनारायण बाबा के माने जहाँ गाछी के छाँ है वहाँ बाली नहीं होता है। कहा सूर्यनारायण बाबा के कितना शक्ति है, वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहता है कि छाँ हो गया, नहीं हो गया। हाँ, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसी प्रकार से कबीरदास रोज माने पुकारते हैं, रोज माने कानते हैं, जय जय सीताराम। यहाँ दिए हैं कबीरदास क्या कर रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कहीं बनी बनाए बिगड़ न जाए,
बिगड़ों के संग बनाने में, कि कोई आदमी अगर बिगड़ा है तो उसका साथ कहूँ हम न बिगड़ जाए। कहीं बनी बनाए का मतलब इस शरीरा मिल गया है, इसका बिगाड़िए नहीं। कहते एक आदमी के देखिएगा तो वो क्या कहता है कि मछली के बना दिया है, तो कहा कि हम माने बना दिए हैं। उनका पत्नी कहता है बना दिए, चाहे पुरुष कहता है कि मछली के हम बना दिए हैं। और उससे पूछिए मछली के तू बना दिया है कि बिगाड़ लिया है? उसका खुंडी खुंडी कर करके काट करके तो बिगाड़ दिया है ना। और तू कहता है बनाने वाला तो कोई और था जो बना दिया है, और वो कहता है कि हम बना दिया है। कबीर दास ने कहते हैं कि ये बना बिनाए, ये शरीर मिल गया है, बड़ी मौका से बाबा भेटा गई ले। कबीर दास ने बड़ा बढ़िया कहा कि कहीं बनी बनाए बिगड़ न जाए, बिगड़े के संग बनाने में बस जाके बिगाड़ी जन्म जन्म, यदि संहारियोता सा आराने में। बोलो सब रामचंद्र की। कि कहूँ माने अदि संहारिया सा आर न हो, अगर यदि संहारिया सन माने समारिया सन यार न हो, जब तक माने सरकार जैसा यार न मिले, ठाकुर जी जैसा यार न मिले, तो मेरा जीवन बर्बाद है। इसलिए कहता है। अच्छा युधिष्ठिर महाराज से एक माने युधिष्ठिर महाराज ने सब एक युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा कि ये बताओ सबसे माने पहले, हाँ रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? तो मार्ग ने बड़ा बढ़िया अच्छा मैंने बताया, वो मार्ग हम बताते हैं, बड़ा बढ़िया है। यहाँ कहते हैं कि किम आचर्य अचरज क्या है, माने किम आचर्य माने किम आचर्य माने किम आचर्य का मतलब अति में महाभारत में है। किम आचर्य कि मतलब कि सबसे बड़ा आचर्य क्या है। कोई आदमी अगर उड़ जाए आसमान में तो उसको आश्चर्य न माना जाएगा। कोई गरीब आदमी है या वो कहूँ बस किन के लिया जाएगा तो आश्चर्य न माना जाएगा। जिसका बेटा का नौकरी लगता है वो उतना पढ़ा न था, कैसे नौकरी लगे जाता है। माने सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कौन पूछा? यक्ष ने पूछा। किनका से? युधिष्ठिर महाराज से। जल पीने गए थे, तो जल पीने गए थे वह एक एक भाई गए तो कहा कि हमारा प्रश्न को उत्तर दो तब जल पीना, तो कोई नहीं उत्तर दिया। अंत में युधिष्ठिर महाराज गए, सब मरा पड़ा था, तो कहा कौन मरा है? तो वही धर्मराज का वो यक्ष ने कहा तुम्हारा भी अगर पी लिया बिना उत्तर दिए पिएगा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो कहा तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आदमी रोज मरता है। अच्छा आदमी रोज मरते हैं कि नहीं? आप लोग जलाने गए हैं किसी के, मैंने जलाने गए हैं जलाने, तो कैलाश बाबा जलाने गए हैं तो मरघटिया में जाकर कितना सोच आदमी की आता है कि देखो एक दिन हम ही यहीं पर आएंगे। कहते कि नहीं कि एक दिन हम भी यहीं पर आएंगे, और घरे आकर सब बेपता सब फेंक के वह नून रोटी दाल पानी में। एक बात के ऊपर विचार कीजिएगा कैलाश बाबा ध्यान से, कि जो आदमी के आप देख रहे हैं कि फलना ये आदमी है भाई जो है आहो मर गया है, तो कौन फलना मर गया है, अब वहाँ जाते हैं तो कैलाश बाबा देखिए कि कौन ऐसा चीज़ है, उसको तो नाक सही है, भाव सही है, पैर सही है, सब चीज़ सही है, कोई गड़बड़ी न है, लेकिन कौन ऐसा चीज़ है, वो कितना बड़ा है चाहे कितना छोटा है, जो वो चला गया है तो आज इसका औरी दम जेहने है तेहने है। उसका माने अब उठाएगा तो उठेगा ना, तो एकदम वही के वही है। इस पर विचार करो। अच्छा एक तो माने सुइया अगर घोंप जाए तो हमको दर्द होता है, लेकिन जो चैला पर उनका चैला में रह करके पूरे में आग लगता है, भस्म हो जाता है वो आदमी। अब वो आदमी के पता खींचिए कि माने कहाँ है। एक हमको ज्ञान आया, सब कुछ आप सुनते हैं, हम तो संत हैं, लेकिन एक ज्ञान हमारा पास आया। एक ज्ञान मेरा पास क्या आया, जब माता जी के तबीयत खराब थे, वहाँ से फोन आया तो हम जब गए तब माता जी के गोद में रखें तो माता जी तो रोने लगे। हाँ आप माने रोने लगे, हम गोद में रखे, माने यहाँ के कोई आदमी सब न था। हाँ हरे बाबा, तो माने हम गोद में रखे तो माता हम रोने लगे, इतना माने रोए तो हमको भी आंसू आ गए। हम कहे माता जी आप काहे रो रहे हैं? हाँ सब प्रभु के। लेकिन एक बात हमारा माता जी कहें फोन पर, क्या कहें, जब हमारा बहन जो है सबसे छोटी, वो हमारा माने बोली कहा कि हाँ वैसे बढ़िया तू यहाँ पर नहीं रहते, तू वहीं पर रहता, अयोध्या रहता तो
किसी का नहीं हो जाता, लेकिन जब तू लग में है तो तुमको आना चाहिए। तो हमारा माँ ने फ़ोन पर कहा, हम सुने कि नहीं ऐसा नहीं कहो, वो संत है, महाराज जी है, उनका दिल होगा तो आएगा, नहीं दिलेगा तो, लेकिन हमको महाराज जी का ऐसा नहीं कहो। हम सुन करके तब हम यहाँ से तुरंत चार चकला अनवाए और तब वहाँ पर से गए, माता के गोदी में रखे, कुछ मिठाई ले गए थे, कपड़ा ले गए थे, सब कपड़ा रखे, मैंने हम कहे इसको पहना दो, स्नान करा दो, माता के प्रणाम किए। हम कहे माता जी आप तो आप जाइए रहे हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद दो कि हम भजन करके आप संत बन गए हैं, तो हम भजन करके पूरा कुल के मैंने उद्धार कर दे। तो एक हमारा ये मैंने माता से ज्ञान आया है, हाँ कि अब वो तो संत बन गया तो बढ़िया से तू भजन पूजा पाठ लगा था, मैंने लगा। इसके बाद में वही 2 दिन हम लोग वही मंगर के आए, मंगर के गए, मंगर के माता जी के दर्शन हुआ। अब मंगर बीत गया, बुध बीत गया, शुगर के माता जी, इसका मतलब क्या है, वही दर्शन है के अधीन थे आप। वाह, कैलाश बाबा देखिए, कैलाश बाबा जब माने शरीर छूटा तो कैलाश बाबा भी वहीं पर था, हाँ, जो वहाँ पर मैंने उनको खुशी दे आ रहा था। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। यहाँ दिए हैं कि इसीलिए कहते हैं कि जीवन जो है एक एक पर, जब अगर परमात्मा के भजन नहीं हुआ, नाम नहीं हुआ, तो सारा जीवन। यहाँ सीता माता क्या कहते हैं कि कान से क्या सुनना चाहिए, सरमन अमृत जही कथा सुनाई आ कहीं सो प्रगट हो तिकिन भाई। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता राम। कबीरदास कहते हैं राम बेमुख असहाल तुम्हारा, ये मंदोदरी कहते हैं, गलती हो गया, मंदोदरी कहते हैं कि राम बेमुख यस हाल तुम्हारा आ राह न कोई कुल रो बनिहारा। मतलब क्या है, जो राम से बेमुख है, राम से जो बेमुख है उसका हाल ऐसा है कि कुल में कोई रहने वाला बातने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब तक ये शरीर है परमात्मा के भजन। कबीरदास के बड़ा बढ़िया यहाँ साखी है, अति ही गंभीर भीर मति सरस कबीर रहियो आलियो भक्ति भाव जापात सब टारिये। माने उनका का नाम है कि ये शरीर रहते हुए परमात्मा को माने भजन कर लो, नाम लो, सुमिरन कर लो। जय, जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम। यहाँ कहता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे के होई। आदमी के दुख का जो कारण है, लड़ाई के जो कारण है, या दुख के कारण कहिए लड़ाई के कारण, माने वो 3 चीज है। कबीरदास कहते हैं कि इसीलिए इसी में नहीं फंसना रहना चाहिए, इससे हमको निकलना चाहिए। अब 3 चीज़ क्या है, लड़ाई 3 चीज़ के लिए होते हैं, या नारी के लिए कहीं लड़ाई होते हैं, या धन के लिए कहूँ लड़ाई होते हैं, और चाहे जमीन के, वह जमीन जो होता है वहाँ साथ कटे तक मटा पीटी हो जाता है, कटा कुटा हो जाता है, गोली चलाते वो होता है। तो इसलिए लड़ाई जो होता है ये 3 चीज के लिए। आज आदमी बार बार इन तीनों में मान इसी टेंशन में, इसी तीनों में अगर झूमा रहा, लगा रहा, तो क्या यही जीवन है? इसलिए कबीरदास कहते हैं कि यही में लगना नहीं चाहिए। दूसर में क्या है, एक टेंशन के वाली बात है, आदमी के यही माने इसी शरीर में एक टेंशन से आदमी का, बोलो वृंदावन बिहारी लाल थोड़ा अच्छा। दूसर में क्या है, कबीरदास कहते हैं अच्छा दुख, जो कोई भी आदमी के दुख आता है तो उसका दुख के कारण क्या है, माने दुख के कारण कुछ, दुख के कारण क्या है, तो दुख के कारण पहले ध्यान दीजिए, दुख के कारण एक को है, वो क्या है कि काम इस क्रोध इस रजोगुण समभव। जे आदमी के आ गया कि हम माने सेवा कराए, दुख वहीं से शुरू है। जे आदमी के आ गया कि हम सेवा कराए,
माने हमार बेटा होए, हमार पोता होए, हमार पर जे चीज होए, समाज होए, वो हमारा सेवा करे तो वहीं से आपका दुख शुरू होगा। लेकिन सुख कहाँ से शुरू हो गया कि जे आदमी के किसी से चाहे नहीं है, चाह गई चिंता गई, मनमा भई परवाह, आज जिनके कछु न चाहिए वही साहन सा। एक आदमी एक आदमी बहुत माने गलती कर के दूसरा के हमें अपने नज़र से देखे हैं। वो सुनार था, सुनार था, अब गांव के नाम नहीं कहेंगे। हाँ, वो सुनार था तो उनका मकान बन रहा था। तो वहाँ क्या हुआ कि उनको सुनार, उनको जो दो भाई थे, तो दो भाई थे, तो उनका पिताजी ने पहले उनका से हम पूछे कि आपका ज़मीन कितना है, तो 5 बीघा। इसके बाद में उसका ज़मीन माने 25 बीघा हो गया, 5 बीघा या 20 बीघा माने कीना था। तो कैसे, वो नेपाली के आदमी हैं, वह नेपाल के आदमी हैं, और माने कहने का मतलब वो जो आदमी के ज़मीन उखड़ता था तो ओकरा से घूस लेके कि इतना ज़मीन में हम तुमको दिवा देंगे, आ किसी में लड़ाई अगर हो गया तो इतना रुपया हम देगा तो केस माने ख़त्म कर देंगे, आ चाहे लड़वाई भी करा दे, माने लड़वाइयों कराते इतना रुपया देंगे तो हम तुमको देंगे। तो वैसे करते करते बेईमानी से माने इस बहुत 20 बीघा किन लिया तो 25 बीघा हो गया। और दो भाई, सुनार था दो भाई, तो दो भाई था, तो क्या हुआ ठाकुर जी की कृपा से माने पिताजी सही है, और उनका छोटा भाई के ऐसा ऐसा सरका है गांव में, तो यही बगल में छोटा भाई के सरका जो जिसमें मकान हम लोग गृहस्थ थे, तो से बात है। आई में बरका, तो क्या हुआ, वो दोनों भाई में लड़ाई हो गया एक बार। तो दोनों भाई में जब लड़ाई हो गया तो वहाँ कपड़ा फरोवल मारा पीटी खूब चला, तो दोनों भाई केस किया, तो दोनों भाई लड़ने लगा। तो लड़ते लड़ते जब हम वहाँ पर पहुँचे, माने हम गए, तो देखे तो हम उसका से पूछे छोटा भाई से कि ये बताइए कि आप ज़मीन जो आप लोग के गांव में कहता है इनार वाली बात थी, तो हमारा ज़मीन था माने 5 बीघा, लेकिन हमको पिताजी के माने अपना कमा करके वो कैसे कहे कि हमको पिताजी बेईमानी की गए जे हाँ 25 बीघा ज़मीन था। हम कहे आप कितना बचा है, तो 2 बीघा बचा है, 1 बीघा भैया के और 1 बीघा मेरा बचा है। लेकिन दूसरे में किया है, केस चलते हैं अभी, माने एक दूसरे के माने दोनों अपने भाई हमको सुन करके बड़ी गजब लगी कि दोनों एक के बाप मतारी के। उसका माई नहीं था, माई तो मर गया था, लेकिन पिताजी था। अब वो पिताजी इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, हाँ। तब माने कुछ बाद में सुने हैं कि उसका पिताजी वो जो वहाँ मंदिर है, तो मंदिर के बगल में फुलबाड़ी है, तो वहीं गर्भफसरी ला के माने वो ये दोनों के लड़ाई देख करके महापीढ़ी देख करके गर्भफसरी ला के तब मर गया। तो पुजेरी जब उठा, हाँ, और फूल उतारने गए थे तो देखा झूलने तो भागा सुबह में, तब माने हल्ला हुआ कि मर गया। हाँ, तब आया तो कहा कि नहीं ये बड़ी बात है, माने सोच से रात दिन लड़ाई होते होते उस सोच से गर्भफसरी ला के मर गया। इसीलिए कहते हैं कि भैया जो परमात्मा को भजन करो, नाम लो, जिस बेटा के लिए जो ये कर रहे हो, हाँ, सब धन ला करके बेटा पुतों के दे रहे हो। हम जिन्हें कहते हैं धन दीजिए, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर काम नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। माया, अच्छा माया क्या है, देखिए माया जो कहता है गो गोचर जहाँ मन जाई, ये सब माया जान हो भाई। राम जी किसका कहते हैं, अरण्य कांड में लक्ष्मण जी के, गो गोचर जहाँ। अच्छा माया किसका है, धन माया नहीं है, पत्नी माया नहीं है, माया है कि वही में असक्त हो जाना। जैसे ये धन है तो ठाकुर जी का धन है, जहाँ से होगा माने तहाँ से हम इनका दवाई करेंगे। पत्नी के तबीयत खराब हो गया, मेरा हो गया तो इसे दवाई करेंगे। पुत्र के माने तबीयत खराब हो गया तो हमको दवाई करना है। लेकिन आप पुत्र के तबीयत खराब हो गई, इन्हें तो आप हमें पागल हो जाए, हमें माने हमारे तबीयत खराब हो गया। पत्नी के तबीयत खराब होते तो नहीं, हमारे मन तक तबीयत खराब हो गया। वही सोच से क्या है, ये बर्बादी होने के लिए। हाँ, इसलिए हमारा माया के मतलब है कि वही से हट करके, वो है हमारा बेटा है तबीयत खराब हो गया, उसको जथा बेच के हम लगाएंगे, क्या संपत्ति तो उसी को ना होगा। लेकिन वही में नहीं कि दुख रात दिन कनबे करे। हाँ, उस जो आदमी कनेगा उसमें शक्ति होगा, चाहे बेटा हो, चाहे पुतो हो, चाहे जो हो, वही आदमी के दुख होगा। इसलिए कोई आदमी जो है एक बारी कहता कि अपना सुख त्याग दीजिए, कि हम जब तक हम, अच्छा धरती पर देखिएगा, माने जैसे पति के एगो ध्यान रहना चाहिए कि जब तक हमारा शरीर अगर बना हुआ है तो हम पत्नी से सेवा न कराएं। राजा अमरीश अपन भोजन अपना हाथ थाली मसते थे, सारा काम अपना हाथे करते थे, पत्नी के नहीं, कपड़ा अपना हाथे खींचते थे। अब बहुत ही ऐसा आदमी है, हम माने मुसहरनिया में अपने नज़र से देखे हैं, एक आदमी के मुसहरनिया से वो जाती है मंडल,
तो मुसरनिया में हम देखे अभी माने होगा हाँ माने मुसरनिया में देखे हम एक आदमी से पूछे कि ये कितना दिन से ये अपने कहा कि बच्चे से ही अपने धोते हैं, जब से अकील हो गया ना तो ये अपने से ना कभी बहन से धोवाया थाली आना कपड़ा खिंचवाया, माने कोई काम ये अपना शरीर के जो काम है हाँ जात के कौन था मंडल इसका बाद में न कभी आप पत्नी जो है 3 गो 4 गो बेटा है पत्नी के अपना कपड़ा कभी नहीं दिया खींचने के लिए, वो स्वयं सब अपने करते हैं। अब बरमहल उसको क्या माने हम देखें कि वो पहना लिए उधर ठेकरे था एगो लाठी लिए अब बरमहल सीताराम से एक मस्ती में सीताराम करते हाँ अपने जा रहा था मंदिर पर, फिर के मंदिर पर माने घंटी बजावे, फिर वहाँ प्रसाद हम सब तो वही मंदिर पर रहते थे हाँ मुसरनिया को उसी मंदिर पर, और फिर वहाँ पर प्रसाद लेता। हम उसको बार बार पूछते कि आप इतना आनंद में क्यों रहते, मस्ती में रहते हैं, तो इसलिए मस्ती में रहते हम दूसरा से माने अच्छे चाहते हैं, हम सेवे नहीं चाहते इसलिए हम मस्ती में हम बहुत देखे, लेकिन वही आदमी के हम जो मस्ती में देखे वो किसी का मस्ती में नहीं, इसीलिए कि जे आदमी अपन सुख त्याग देवे तो बने आशा पाशा सतेरे बाधा काम क्रोध परायण, ऐसे ही आदमी के बंधन के कारण है, ऐसे ही आदमी के माया के कारण है। आशा हट गया तो हट गया, ज्ञान वैराग्य नयन उड़ गाड़े, इसीलिए कि एक बात ध्यान रहना चाहिए कि हमें आशा किसी करना जब तक हमारा अच्छा आप आई आशा करते हैं पुतों के हम पैर दबा ले, हाँ अगर वो कल नहीं दबा देगा तो वैसे हम काम करे का है, तो इसलिए ये एगो ध्यान चलता है एगो परमात्मा पर। लेकिन एगो ये बात हम कहेंगे बरमहल परमात्मा पर ध्यान 24 घंटा की हे सरकार हे परमात्मा, ये तो सोते हैं हमारा बेटा के धन कैसे बढ़ेगा, ये घर कैसे बढ़ेगा, ये दाल कैसे आएगा, रोटी कैसे आएगा, लेकिन वही में एक टाइम निकाल के जब तक रहेगा जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, एक ऐसा समय निकालो तो प्रेम करो श्री राम से, उसी में से समय निकाल के सुबह शाम कमती में। अच्छा देखिए अभी के माता बहन की आयु उसका तो वो पढ़ा हुआ नहीं है, बेटा तो पढ़ा हुआ है, रे बेटा तंगा हमको 2 चौपाई सुना दो, तंगा रामायण हमको सुना दे, हमरा तंगा कुछ सुना दे, कोई बात अगर इतना आदमी चाह लेवे तो उसका कल्याण हो जाएगा। माता जी कोई भी माता माने संसारी बात कर लेगा, लेकिन बेटा के ये नहीं कहेगा कि माने तू कमती में बैठ करके हमरा 2 चौपाई रामायण कहो, तक हमरा रामायण सुना दे, चाहे पति पढ़ा हुआ है तो हमरा रामायण सुना दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। यही कबीरदास रात दिन रो रहे हैं आकान कि हे परमात्मा कब दर्शन देगा, तो आप इसका आकाशवाणी कैसे होते हैं हाँ तब रामानंदी स्वामी आकर के कैसे उनका आप शिष्य बनाते हैं, इसका कथा आगे कहेंगे। ये अभी तीन समाप्त, लेकिन एक और बात हम आप लोग कहते हैं, हे मेरे भैया चाचा सबको हम प्रणाम करते हैं, जो भी अग्रगण सुन रहे हैं उनका प्रणाम करते हैं, लेकिन ये बात हम बता रहे हैं कहते हैं आप लोग के कि कमती में चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइव कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलो श्री रामचंद्र।